बाहर की सभी बातों से अपने मन और बुद्धि को समेट लें। अपने सत्य स्वरूप को देखें। मस्तक के बीचों बीच मैं चैतन्य शक्ति चमकती हुई मणि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हर कदम में पदम है मुझ आत्मा का। मैं वो विशेष आत्मा सर्व खजानों के मालिक बाबा ने अपना बनाकर मुझ आत्मा को ईश्वरीय खजानों से संपन्न बना दिया है। मुझ आत्मा को अखुट खजानों का मालिक बना दिया है। मैं आत्मा अपने भाग्य को देख रही हूँ। कितना सर्वश्रेष्ठ भाग्य है मुझ आत्मा का। बाबा ने सारी फिक्र मुझसे लेकर मुझे बेगमपुर का बादशाह बना दिया। सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी है। मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। मुझ आत्मा को इतना श्रेष्ठ स्नेह और सुख से भरा हुआ संबंध, हर संबंध का सुख बाबा से मिला है। डायरेक्ट सुखदाता ही मेरा बन गया है। मैं इतनी खुशनसीब आत्मा हूँ। स्वयं भगवान सर्व संबंधी बन गया है। मेरा संसार ही बाबा है। अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का मैं आत्मा सिमरण कर रही हूँ। स्वयं भगवान से मुझ आत्मा का संबंध जुटा है। इस दिव्य अलौकिक जन्म में बाबा ने मुझे सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर किया है। जो बाबा के संस्कार, वो मुझ आत्मा के संस्कार। जो बाबा का स्वभाव, वही मुझ आत्मा का स्वभाव है। सदा आत्मिक स्थिति, सदा सबको सुख देने वाला संस्कार, सदा सर्व के प्रति रहम दिल, महादानी, विश्व कल्याण का भाव।
ऐसा अविनाशी खजाना बाबा से मुझे मिला है, जो जितना खर्चो उतना बढ़ता ही जाता है। बाबा ने मुझे सच्चा संपत्तिवान बना दिया है। यह अविनाशी खजाना स्थूल संपत्ति से कई गुना बड़ा है, जो एक जन नहीं पूरे कल्प चलने वाला है। मुझ आत्मा का संपर्क इस सृष्टि के बीज से हुआ है। ऐसा श्रेष्ठ संपर्क मुझ आत्मा को मिला है, जो जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी आत्माएं प्यासी हैं। एक बाबा से संपर्क हुआ तो संपूर्ण विश्व से संपर्क हो गया। ऐसी सर्व प्राप्तियां मुझ आत्मा को इस ब्राह्मण जीवन में मिली है। पाना था सो पा लिया, बाबा कहा, और सर्व खजानों की चाबी बाबा ने मुझे दे दी। अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं मैं आत्मा। मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा। मैं देख रही हूं परम धाम से हर वक्त बाबा मुझे निहारते हैं। और हर सेकंड बाबा से निरंतर सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, प्यार की किरणें बाबा मुझ पर बरसाते रहते। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ स्वयं को परमात्मा प्यार की गोदी में। कितना सुंदर ये संगम युग का श्रेष्ठ समय है। सभी महसूस करें बाबा की किरणों की छत्र छाया को, जो हर पल हमारे ऊपर बाबा बरसाते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो हर पल हमारे साथ है। ये वो सर्वश्रेष्ठ संगम युग का समय है, जिसमें स्वयं भगवान हमारा साथी बना है। मैं आत्मा बाबा को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो ऐसा मौजों का समय मुझे मिला, ऐसा श्रेष्ठ पाठ मुझ आत्मा को इस सृष्टि नाटक पर निभाने को मिला, जो हर युग में महानतम पाठ मुझ आत्मा ने बजाया। और इस कल्प के अंतिम समय में स्वयं भगवान का साथ मिला। मैं आत्मा इस संगम युग की हर घड़ी में अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों को
सिमरन कर रही हूँ और इनको सिमरते सिमरते बाबा की याद में रहे मैं स्वयं बाबा की सिमरनी का मन का बन गई हूँ। मैं आत्मा संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा इसी स्थिति में रहकर हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 24 फरवरी 1985 और मुरली का टाइटल है संगम युग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का युग। जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, तो इस मुरली में बाबा ने हमें संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्तियों की स्मृति दिलाई है। तो बाबा ने बताया कि हम आत्माएं सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं बाबा के, क्योंकि हम आत्माओं के हर कदम में पद्म है। हम वो पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा ने बताया लौकिक में भी अगर कोई आत्मा भरपूर होती है, प्राप्ति स्वरूप होती है, तो उसके जीवन में चार बातें देखी जाती है। एक तो उसके संबंध, अगर उसके संबंध सुखमय हो। दूसरा स्वभाव संस्कार, कि स्वभाव संस्कार कैसा हो, स्नेही हो, सदा शीतल हो। तीसरा देखी जाती है कमाई, की श्रेष्ठ संपत्ति हो। और चौथी बात देखी जाती है उसके श्रेष्ठ कर्म, उसका श्रेष्ठ संपर्क। तो बाबा ने बताया कि लौकिक में अगर ये चारों बातें होती हैं तो माना जाता है कि जीवन में खुशी है, सफलता है। लेकिन ये सब बातें लौकिक में क्या है, विनाशी है, सिर्फ अल्पकाल के लिए मिलती हैं। और लेकिन जो हम आत्माओं को जो प्राप्ति होती है वो क्या है, अविनाशी है। क्योंकि हमारा संबंध किसके साथ जुड़ता है, स्वयं परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। तो स्वयं भगवान जो है सर्व संबंधों से हमारा साथी बन जाता है। तो हमारा संबंध क्या है, सबसे ज्यादा सुखमय है, अविनाशी सुखमय संबंध। दूसरा जो स्वभाव संस्कार है, क्योंकि हम बाबा के साथ रहते हैं तो बाबा के संग के रंग में हमारे संस्कार भी बाबा के समान बन जाते हैं। तो बाबा का संस्कार कैसे हैं, बाबा के स्वभाव संस्कार जो है वो हर एक के प्रति महादानी, रहम दिल, आत्म भाव के, विश्व कल्याणकारी है। तो जो बाबा के संस्कार वो हम आत्माओं के। तीसरा जो है कमाई, तो हम आत्माओं की जो कमाई है वो सच्ची कमाई है, क्योंकि हमें जो है बाबा से सारे अविनाशी खजाने मिले हैं। और ऐसे अखुट खजाने मिले हैं कि जितना खर्चो उतना बढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि स्थूल में भी अगर कोई जॉब करता है, कमाता है, तो उसको किस लिए, कि हम अच्छा से खा सके, परिवार सुखी हो। लेकिन यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि हमको बाबा जो है इतना भरपूर कर देते हैं कि बाबा खुद गारंटी देते हैं ब्राह्मण बच्चों की, कि आपको जो भी ब्राह्मण बच्चा है वो कभी भी दाल रोटी से वंचित नहीं होगा। उसको हमेशा जो है बाबा कह रहे हैं कि आसक्ति वाला खाना शायद ना मिले लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगा। और फिर बाबा कह रहे हैं कि लास्ट जन्म तक भी हमारा क्या होता है कि जड़ चित्रों में जो है इतना उनका गायन होता है, जड़ चित्रों का जो पूजन गायन है। तो बाबा कह रहे इतने आप संपत्तिवान बनते हो। दूसरा फिर बाबा ने संपर्क की बात करी, श्रेष्ठ कर्म की बात की, कि बाबा के संपर्क में आने से हमारा संबंध भी कैसा हो गया, संपर्क कैसा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। कि इतना श्रेष्ठ संपर्क हो जाता है कि जड़ चित्रों के दर्शनों के संपर्क में आने के लिए भी आत्माएं तड़पती हैं।
और बाबा के संपर्क में आने से, क्योंकि बाबा बीज है इस सृष्टि का, तो बाबा से हमारा संपर्क होता है तो पूरी सृष्टि से हमारा संपर्क हो जाता है। और ऐसे हम सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, और जिसको पाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है। हमने बाबा को दिल से बस कहा मेरा बाबा, और बाबा ने सारे खजानों की चाबी जो है हमें दे दी, तो प्यार से हमने बाबा को अपना बना लिया। तो इस तरह से बाबा ने मुरली में इस संगम युग की जो प्राप्तियां हैं वो हम बच्चों को याद दिलाई। और फिर बाबा ने डबल विदेशी बच्चों की जो आज मुरली में बात की है कि बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं कि उन्होंने बाबा को पहचाना और ब्राह्मण जन्म की जो ये रीति रस्म जो है उनको अपना लिया। तो बाबा जो है उनको मुबारक देते हैं और बाबा खुश होते हैं बच्चों को देखकर। तो बाबा बता रहे हैं कि राजनेता शास्त्रवादी कितने जो है, मतलब अनजान आत्माएं दुनिया की, वो भटक रही हैं और हम जो है वो प्राप्ति स्वरूप बन गए हैं। तो ऐसे बाबा ने हमारी जो है प्राप्तियों की जो है, जो हमें स्मृति दिलाई है कि इस जन्म में हमें क्या मिला है, इस ब्राह्मण जन्म में। तो इसी स्मृति में रहकर हम सभी आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सदा महादानी वरदानी बाप दादा अपने अपने बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे थे। एक तरफ अनेक आत्माएं अल्पकाल की प्राप्ति वाली हैं, जिसमें प्राप्ति के साथ साथ अप्राप्ति भी है। क्योंकि उनकी जो प्राप्ति है वो सदा काल नहीं रहती है। तो बाबा कह रहे प्राप्ति के साथ साथ अप्राप्ति भी है। आज प्राप्ति है, कल अप्राप्ति है। तो एक तरफ अनेक प्राप्ति सो अप्राप्ति स्वरूप, दूसरी तरफ बहुत थोड़े सदा काल की प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माएं। दो तरह की आत्माएं बाबा ने बताई। एक तरफ है जिनको विनाशी प्राप्तियां मिली हैं, लेकिन आज प्राप्ति और कल अप्राप्ति। दूसरी तरफ हम ब्राह्मण बच्चे जिनको सदा काल की प्राप्ति मिली है, तो वो विशेष आत्माएं हम हैं। तो बाबा कह रहे दोनों के महान अंतर को देख रहे थे। बाप दादा प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। प्राप्ति स्वरूप बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। स्वयं भगवान हमें कह रहे हैं कि आप कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, इतनी प्राप्ति कर ली जो आप विशेष आत्माओं के हर कदम में पदम है। लौकिक में प्राप्ति स्वरूप जीवन में विशेष चार बातों की प्राप्ति आवश्यक है। पहला, सुखमय संबंध। चार बातें चाहिए लौकिक में, आपका जीवन, हमारा जीवन सफल माना जाता है। पहला है सुखमय संबंध हो। दूसरा, स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो। तीसरा, सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो। संबंध, स्वभाव, संस्कार, संपत्ति। चौथा, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संपर्क हो। हमारे कर्म भी कैसे हो, श्रेष्ठ हो। संबंध संपर्क भी कैसा हो, श्रेष्ठ हो। अगर ये चारों ही बातें प्राप्त हैं तो लौकिक जीवन में भी सफलता और खुशी है। लेकिन लौकिक जीवन की प्राप्तियां अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। आज सुखमय संबंध है, कल वही संबंध दुखमय बन जाता है। आज सफलता है, कल नहीं है। इसके अंतर में आप प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन में चारों ही बातें सदा प्राप्त है। कितने भाग्यशाली हैं हम। इसका मतलब देखिए, चारों ही बातें हमें सदा प्राप्त हैं, क्योंकि डायरेक्ट सुखदाता सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ अविनाशी संबंध है। जो अविनाशी संबंध कभी भी दुख व धोखा देने वाला नहीं है। बाबा हमें कभी जो है
साथ नहीं छोड़ता, छोड़ के नहीं जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कभी भी दुख और धोखा देने वाला संबंध नहीं है। विनाशी संबंधों में वर्तमान समय दुख है, वह धोखा है। अविनाशी संबंध में सच्चा स्नेह है, सुख है। तो सदा स्नेह और सुख के सर्व संबंध बाप से प्राप्त है। एक भी संबंध की कमी नहीं है। बाबा से हम जो संबंध जोड़ना चाहें, बाबा उसी रूप में हमारे सम्मुख आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी संबंध चाहो उसी संबंध से प्राप्ति का अनुभव कर लो। जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है उसी संबंध से भगवान प्रीत की रीति निभा रही है। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया, बाबा को ही अपना संसार बना लिया, हर संबंध बाबा से जोड़ लिया। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा श्रेष्ठ संबंध सारी कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ इस संगम युग पर बाबा हमारे साथ है, हर पल हर संबंध से बाबा हमारा साथ निभाते हैं, जो कि सारे कल्प में नहीं होगा। तो संबंध भी प्राप्त है, साथ साथ इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव ईश्वरीय संस्कार होने के कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जब हमें ये स्मृति रहती है कि ये मेरा मर्जीवा जन्म है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो जब इस दिव्य जन्म की स्मृति रहती है तो हमारा स्वभाव संस्कार हमेशा श्रेष्ठ रहता है, वो कभी किसी को दुख देने वाला नहीं होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाप दादा के संस्कार वो बच्चों के संस्कार, जो बाप दादा का स्वभाव वो बच्चों का स्वभाव। फिर बाबा स्वभाव का अर्थ बता रहे हैं कि स्वभाव अर्थात हर एक के प्रति स्व अर्थात आत्मा भाव, आत्मभाव। स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव यही स्वभाव हो, हर एक के प्रति मन में श्रेष्ठ भावना हो। तो बाबा कह रहे हैं आत्मिक भाव हो, तो यही क्या है, हमारा स्वभाव है। सदा महादानी, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी। यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हो। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। अगर स्वभाव संस्कार हमेशा श्रेष्ठ है तो जो बाबा के संस्कार हो, मुझ आत्मा के संस्कार हो, तो क्या होगा, हमारे जीवन में हमेशा खुशी की ही प्राप्ति होगी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है। दो बातें बाबा ने बताई जो हमारे जीवन में सदा है। तीसरी है धन यानी कमाई। तो बाबा कह रहे हैं सच्ची कमाई की सुख संपत्ति सुखमय संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले। आज सुबह की मुरली में भी बाबा ने हमें याद दिलाया हमें कौन से खजाने मिले हैं। तो यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि कितने मिले आपको अविनाशी खजाने, ये देखना है हमें, हम सभी को। हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुट अनगिनत खजाने मिले हैं जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। लौकिक में स्थूल संपत्ति जब हम खर्चते हैं तो वो कम होती जाती है, लेकिन यहाँ पर हम जितना बाबा के खजानों को सेवा में लगाते हैं, उसमें भी बाबा ने कहा चेक करना है कि वो जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज सुबह बताया बाबा ने कि खर्च के खत्म कर रहे हैं हम। तो बाबा कह रहे जितना हम खर्चे, जो खर्चो खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अनुभवी हो ना। उसके लिए तीन बातें बाबा ने बताई थी आज सुबह की निमित्त निर्माण भाव हो, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी हो, मैं मेरापन ना हो। तो बाबा ने कहा अगर हम ये जो अविनाशी खजाने हैं विधि से हम इसको खर्च कर रहे हैं
तो हम इसको क्या करते हैं, बढ़ता जाता है, जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अनुभवी होना, स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हो? दाल रोटी सुख से खावे, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। बाबा हमें चेकिंग करने को कह रहे हैं कि हमें वो खुशी और सुख की अनुभूति होती है कि किस तरह से हमें भोजन मिल रहा है, दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है कि दाल रोटी खाओ, भगवान की गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है। सभी नोट कर ले इस बात को, बाबा क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है। ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा। वैराइटीज ना हो सकता है, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम वाला है जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं कि इस नियम को पालन को व्रत करो, इस देवी देवता के पास जाओ, और वो अपने काम सिद्ध कराती हैं सभी आत्माएं जो भक्त आत्माएं हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं कि आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम वाला है। एक जन्म नाम वाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम वाला है। तो सुखमय सच्चे संपत्तिवान हो। तीसरी बात बाबा ने बताई कि इतना हमको धन सच्ची संपत्ति मिलती है जो सारे कल्प उसका हम प्रारब्ध लेते हैं। नाम भी होता है और सच्ची कमाई भी होती है। अब आगे बाबा संपर्क की बात कर रहे हैं। बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी प्यासी है। हमारा संपर्क बाबा से हुआ, तो जो भक्तात्माएं हैं वो हमारे सेकंड के संपर्क के लिए, सेकंड के दर्शन के लिए भी कितनी प्यासी हो जाती है, लंबी क्यों लगाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं, सारी सारी रात जागरण करते रहते हैं, सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते। वह सिर्फ सामने जावे उसके लिए कितना सहन करते हैं। मंदिर में जो बड़े मंदिर होते हैं, एक सेकंड का दर्शन होता है, उसी टाइम उनको पीछे कर देते हैं, तो उस एक सेकंड के दर्शन के लिए कितना सहन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी एक सेकंड के सम्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारी विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया, बेहद के परिवार के हो गए, विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया। तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त हैं, इसलिए सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। हम आत्माओं का जीवन कैसा है, सदा सुखी और प्राप्ति स्वरूप। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में, यही आपके गीत है। ऐसी प्राप्ति स्वरूप होना वह बनना है। अभी हमें ये चेकिंग करनी है कि हम बन चुके हैं या अभी भी सोच रहे हैं कि बनना है। तो सुनाया ना, आज प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे, जिस श्रेष्ठ जीवन के लिए दुनिया वाले कितनी मेहनत करते हैं, और आपने क्या किया। ये चारों बातें जीवन में रहे उसके लिए दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, और हमें कैसे मिला ये, हंसी खुशी से। सिर्फ बाबा को दिल से अपना बनाया, बाबा को दिल से अपना बाबा कहा, मेरा बाबा, और ये सारी प्राप्ति हम आत्माओं को हो जाती है।
तो बाबा कह रहे हैं मेहनत की व मोहब्बत की, प्यार प्यार में बाप को अपना बना लिया। तो दुनिया वाले मेहनत करते हैं और आपने मोहब्बत से पा लिया। बाबा कहा और खजानों की चाबी मिली। दुनिया वालों से पूछो तो क्या कहेंगे, कमाना बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल है। और आप क्या कहते हो, कदम में पदम कमाना है और चलना कितना सहज है। उड़ती कला है तो चलने से भी बच गए। बाबा कह रहे आप उड़ते रहो फरिश्तों की तरह, तो क्या हुआ, चलने से भी बच गए। आप कहेंगे चलना क्या उड़ना है, कितना अंतर हो गया। बाप दादा आज विश्व के सभी बच्चों को देख रहे थे, सभी अपनी अपनी प्राप्ति की लगन में लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, सब खोज करने में लगे हुए हैं। साइंस वाले देखो अपनी खोज में इतना व्यस्त हैं जो और कुछ नहीं सूझता। महान आत्माएं देखो प्रभु को पाने की खोज में लगी हुई है। वह छोटी सी भ्रांति के कारण प्राप्ति से वंचित है। साइंस वालों की बाबा ने बात की, वो सब खोजने में लगे हैं, इन्वेंशन करने में। और जो महान आत्माएं हैं वो क्या है, प्रभु को पाने में कि भगवान कहाँ है, और ढूंढ रहे हैं देवी देवताओं के रूप में भगवान को, इधर उधर भटक रहे हैं। तो वो क्या है, प्राप्ति से वंचित है। भ्रांति क्या है, भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए कभी इधर कभी उधर। तो वही बाबा कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह सर्वव्यापी परमात्मा है। इस भ्रांति के कारण खोज में ही रह गए, प्राप्ति से वंचित रह गए। साइंस वाले भी अभी और आगे आगे है और आगे है, ऐसा करते करते चंद्रमा में सितारों में दुनिया बनाएंगे, खोजते खोजते खो गए हैं। शास्त्रवादी देखो शास्त्रार्थ के चक्कर में विस्तार में खो गए हैं। शास्त्रार्थ का लक्ष्य रख अर्थ से वंचित हो गए हैं। वो लोग शास्त्रों का मिसाल देते हैं कि इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, लेकिन हर शास्त्र में एक जैसा नहीं लिखा हुआ, तो वो शास्त्रों का ही अर्थ करते रह गए हैं। बाबा कह रहे हैं राजनेताएं देखो कुर्सी की भागदौड़ में खोए हुए हैं, और दुनिया की अनजान आत्माएं देखो विनाशी प्राप्ति के तिनके के सहारे को असली सहारा समझ बैठ गई है। और आपने क्या किया, वो खोए हुए हैं और आपने पा लिया, भ्रांति को मिटा लिया तो प्राप्ति स्वरूप हो गए। इसलिए सदा प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा हमारे भाग्य का वर्णन करें कि सभी आत्माएं भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, और हम क्या हैं, प्राप्ति स्वरूप हो गए। बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को मुबारक देते हैं कि विश्व में अनेक आत्माओं के बीच आप श्रेष्ठ आत्माओं की पहचान का नेत्र शक्तिशाली रहा। हमने बाबा को पहचाना, तो बाबा विशेषतः डबल विदेशी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं आज, जो पहचाना और पाया। तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की पहचान के नेत्र को देख बच्चों के गुण गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। जो दूरदेशी होते, भिन्न धर्म के होते, भिन्न रीति रस्म के होते, अपने असली बाप को दूर होते भी समीप से पहचान लिया। डबल विदेशियों ने कितने उनके कल्चर अलग, धर्म अलग, रीति रस्म अलग होते हुए भी बाबा को दूर से भी पहचान लिया। और जो बाबा के यहाँ नजदीक की आत्माएं हैं वो अभी तक पहचान नहीं पाई हैं, इसलिए बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, समीप के संबंध में आ गए,
ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म को अपनी आदि रीति रस्म समझ सहज अपने जीवन में अपना लिया। इसको कहा जाता है विशेष लवली और लकी बच्चे। जैसे बच्चों को विशेष खुशी है, बाप दादा को भी विशेष खुशी है। ब्राह्मण परिवार की आत्माएं विश्व के कोने कोने में पहुंच गई थी, लेकिन कोने कोने से बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई हैं। बाप ने देखा, बाप ने ढूंढा, आपने पहचाना, इसलिए प्राप्ति के अधिकारी बन गए। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। ऐसे अविनाशी प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व संबंधों के अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा अविनाशी संपत्तिवान बच्चों को, सदा बाप समान श्रेष्ठ संस्कार और सदा स्व के भाव में रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सर्व प्राप्तियों के महान दानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है। आज बाप दादा ने पूरी रात सभी बच्चों से मिलन मनाया और सुबह 7 बजे याद प्यार दे विदाई ली। सुबह का क्लास बाप दादा ने ही कराया। रोज बाप दादा द्वारा महावाक्य सुनते सुनते महान आत्माएं बन गई। तो आज के दिन का यही सार, सारा दिन मन के साज के साथ सुनना कि महावाक्य सुनने से महान बने हैं। हम महान कैसे बने? बाबा के महावाक्य सुनने से महान बने हैं। महान ते महान कर्तव्य करने के लिए सदा निमित्त हैं। हर आत्मा के प्रति मनसा से, वाचा से, संपर्क से महादानी आत्मा है और सदा महान युग के आवाहन करने वाले अधिकारी आत्मा है। यही याद रखना। सदा ऐसे महान स्मृति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। होवनहार और वर्तमान बादशाहों को भी बाप की नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। बाबा ने कहा है कि दुनिया में अल्पकाल की प्राप्ति के लिए बोला है कि वो आत्माएं आज प्राप्ति है, कल अप्राप्ति है। तो हम उनके अंतर में हम एक तरफ हम पद्म पद्म भाग्यशाली, तो भाग्यशाली आत्माएं सदा काल की प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्मा है। और बाप दादा हमें वो लौकिक दुनिया में सुखमय संबंध है। स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो, सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संपर्क हो। ये चार बातों में प्राप्त है लौकिक जीवन में, तो सदा सफलता और खुशी है। लेकिन ये चार बातें दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। और हमारे जीवन में ये चार ही बातें अलौकिक है, इसलिए हमारे जीवन में सुखमय संबंध है और उनकी दुनिया वाले सुखमय संबंध दुखमय बन जाता है। तो हम भाग्यवान आत्माएं सुखदाता के सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ अविनाशी संबंध है। ओम शांति। तारा दीदी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा कि लौकिक का जो संबंध होता है वो विनाशी संबंध होता है। उसमें जो प्राप्तियां होती है वो अल्पकाल की होती है। और उसमें जैसे आज सुख है तो कल फिर दुख होता है, और आज सफलता है तो कल नहीं होगा। और जैसे प्राप्ति, एक रोज प्राप्ति होती है फिर दूसरे रोज अप्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो अलौकिक संबंध है वो परमपिता परमात्मा के साथ होता है, तो वो अविनाशी संबंध है। और उसमें बाप सदा साथ रहता है, तो उसमें सदा सुख की प्राप्ति होती है। उसमें कोई दुख नहीं महसूस करते हैं। तो बाप हमारे साथ रहते हैं, तो सर्व प्राप्ति बाप के साथ है। और सर्व संबंध जब हम बाप से निभाते हैं तो हमें कोई संबंध की भी कमी नहीं रहती है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो अविनाशी खजाने बाप से मिलते हैं वो जितना हम खर्च करते जाएंगे, बांटते जाएंगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। और अल्पकाल के जो विनाशी संबंध में है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते जो खर्चा करते हैं तो वो फिर कम होते जाता है। ओम शांति। जी दीदी, अविनाशी बाप से संबंध है तो अविनाशी खजाने मिलते हैं और जितने यूज करते उतने बढ़ते जाते हैं। जो विनाशी है तो समाप्त हो जाते हैं। जितने मर्जी बैंक में जमा करो, जितना मर्जी धन धन करो, निधन तो होना ही है सबका। विनाशी है, जो आंखों से दिखाई देता है सब विनाशी है। बोलिए वरना दीदी। ओम शांति भाई। बाबा जी कहते हैं जो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कैलाश भाई जी आप शेयर कीजिए इतने। ओम शांति। बाबा जी ने आज दो प्रकार के बच्चे देखे। एक दुनिया कल्याण के की कल्याण की बात, यही हमारे हाँ, आपके संस्कार जय माता जी। संस्कार है बोलते हैं। ओम शांति भाई। जी सुन लिया? हाँ, बोलू के भाई जी। जी भाई जी बोलिए, आप बोलिए, उनको म्यूट कर दिया मैंने। बाबा ने आज दो प्रकार के बच्चे देखे। एक तो बहुत मैक्सिमम संख्या में अल्पकाल की प्राप्ति स्वरूप बच्चे, और बहुत थोड़ी संख्या में सदा काल की प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देखे। तो उसमें चार एस थे। एक संबंध, एक स्वभाव संस्कार, तीसरा संपर्क, और चौथा संपत्ति। चारों बातें देखी। तो ये बच्चों को चौथा भाई जी प्राप्त, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संपर्क। जी, चौथा श्रेष्ठ बताया संपर्क,
कर्म श्रेष्ठ और संपदा। जी, तो इसमें जो बच्चों को प्राप्त है वो अविनाशी है, और दुनिया वालों को जो प्राप्त है वो अल्पकाल का है। और बाबा ने दूसरा ये 3 प्रकार के लोगों को अभी दिखाया कि साइंस वाले हैं, या राजनेताएं हैं, या महान आत्माएं हैं, या शास्त्रवादी है। तो साइंस वाले भी और ये और उनकी खोज में खोए हुए हैं। महान आत्माएं भी जो है वो उन्होंने जो है भगवान को सर्वव्यापी कहा है, इसलिए वो उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। दूसरा राजनेता है जो है वो अपनी कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। और फिर चौथा शास्त्रवादी जो है वो शास्त्रवाद में लगे, जैसे कोई कहता है वो राम सीता का कहेंगे, कोई पांडव महाभारत का कहेंगे, वो शास्त्रवाद में ही वो अपना जो है उसमें ही लगे हुए। तो इस प्रकार से बाबा ने बताया। लेकिन बच्चे जो है वो विदेश में होते हुए, विश्व के किसी भी कोने में होते हुए, उनको बाबा ने अपना परिचय दिया, और बच्चों ने बाप को पहचान लिया। तो ये जो पहचानने की विशेषता है, इस कारण विदेश में दूर दूर रहने वाले बच्चे भी बाबा के क्या है बन गए, और बाबा का जो कल्चर है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, ब्राह्मण कल्चर। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से हम ब्राह्मणों ने बाबा को पहचान लिया, और बाबा ने अपना अपना लिया, और हमें सारे खजाने दे दिए, वही अविनाशी। और क्या कहा प्यारे बाबा, तारा दीदी ने आप शेयर करना है, आपका भी हैंड रेस है, कर सकते हो। तारा दीदी जी, आप शेयर कर सकते हो। जी भाई जी, अभी मैंने शेयर किया था। लेकिन मैं एक और पॉइंट शेयर कर सकती हूँ कि बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले मेहनत करते हैं, और आप तो बाप से प्यार के मोहब्बत में सब कुछ सहज ही प्राप्त कर लेते हो। तो आप प्राप्ति कोई नहीं वस्तु ब्राह्मण के जीवन में। ओम शांति। जी दीदी, प्यार में मेहनत नहीं होती, बहुत अच्छा। प्रीतमा दीदी आप बोल सकते हो, प्रीतमा सिंह दीदी। हाँ, ओम शांति भैया। बाबा, आज बाबा ने कहा जो संबंध चाहो उसी संबंध से प्राप्ति का अनुभव कर लो। ओम शांति। जी, अविनाशी बाप से जो भी आप संबंध रखना चाहते हैं, वही सर्व संबंधों का रस उनसे ले सकते हो। बहुत अच्छा दीदी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और मैं जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक कर सकती हैं। वो शेयर करना चाहते हैं, गुंजा दीदी जी, सुमित्रा दीदी जी, रेणु दीदी जी, अलका दीदी जी, आशा दीदी जी, आशा देवी दीदी जी। इसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा शेयर कर सकते हो। जैसे क्लास वाइज 2 प्रकार के बच्चे कहते हैं, ऐसे आज सरकार मुरली में भी 2 प्रकार के बच्चे कहते बाबा ने। वो कौन से 2 बच्चे कहते सरकार मुरली में? एक मोजी राम और एक मौज लेने वाले। याद है किसी को? सुना सकता है वो पॉइंट भी, कोई सुनना चाहता है तो। लोक भाई जी, आप शेयर कर सकते हो प्लीज। लोक भाई जी, आप शेयर कर सकते हो प्लीज। आप हैंड ओम रेस। बाबा ने बाप दादा ने गारंटी दी है कि हमारा बच्चा को दाल रोटी हमेशा के लिए मिलेगा। बाबा जी का लेकिन दिल से तो कोई बोल नहीं जाना। बाबा बोले हमारा बच्चा को ये गारंटी है। और बाबा ने चाबी भी एक दी है, जिस समय बाबा कहा वो सब खजान की चाबी मिली। जी भाई जी, बहुत सुंदर। राजेंद्र भाई जी, आप शेयर कर सकते हो, आपका अनम्यूट आप हुआ भाई था। जी ओम शांति। बाबा ने बताया कि हर एक ब्राह्मण बच्चा जो बाप का बना है ना, वो कभी भूखा नहीं रह सकता, दाल रोटी से तो वंचित नहीं रह सकता। हाँ, आसक्ति वाला माना चटपटा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी जरूर मिलेगी। दूसरा बाबा ने बताया कि आपके जड़ चित्रों में आज भी कशिश होती है, आपका नाम लेते हैं और वो अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। आज तक भी आपके आगे जाकर के उनको कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सारा कल्प, अभी तो नहीं, सिर्फ संगम युग नहीं, सारा कल्प तुम प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो। तो बाबा कहते तुम कितनी महान आत्माएं हो कि आपके लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्रों के सामने जाकर के अनेक भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है। इतने आप प्राप्ति स्वरूप और महान आत्माएं हो। इस बात को बाबा कहते तुम बच्चे थोड़ा रियलाइज करो, समझो। ओम शांति।
जी भाई बहुत अच्छी। इतने महान हम कब बने थे जो अब तक उनको प्राप्ति हो रही है? भाई जी को शेयर करना चाहेगा? इतने महान हम कब बने थे? बोलिए नदी जी, आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। जी 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 गम युग पर हम इतने महान बनते हैं कि पूरा कल्प फिर उसका प्रलब्ध चलता है। कल्प जी। हम नंबर जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी उपलब्ध हम पूरा कल भुगतते हैं। बहुत अच्छा जी जी। ये हीरे तुल्य जन्म जो है ना, ये पूरे कल्प की प्रलब्ध जमा हो जाती है हमारी। जी 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 बहुत ही सुंदर। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू। आलोक भाई जी अभी भी आपका हैंड रेस है, आपने शेयर करना है क्या? आलोक भाई जी, कोई और आत्मा शेयर करना चाहती है क्या? कहा प्यारे बाबा ने? बाबा ने दाल रोटी की तो गारंटी दी है कि अशक्ति के खाना नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा, जैसे राजेंद्र भाई जी ने बताया। तो इसके बारे में कोई शेयर करना चाहेगा कुछ और? अशक्ति से खाना, अशक्ति वाला खाना कौन सा? एक होता है भाई जी इच्छा भोजन। आज ये बनाएंगे, आज ऐसी मसाले की सब्जी करेंगे, आज ऐसा तड़का वाला खाना खाएंगे, तो वो आसक्ति वाला है। अनेक प्रकार के व्यंजन। और जो बाबा का नियम है मधुबन में, दाल रोटी सब्जी, ये बाबा कहते हैं ये अंत तक खिलाऊंगा, इसके लिए मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन वैरायटी जो भोजन होता है जिससे बुद्धि, बाबा कहते हैं मन बुद्धि व्यर्थ की तरफ चली जाती है, उसमें अटक जाती है बुद्धि, वो खाना आपको नहीं मिलेगा। जो खाना मैं खिलाऊंगा उससे बाबा की याद आपको निरंतर रहेगी, खुशी रहेंगी, स्वस्थ भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे। ओम शांति। जी भाई जी, बाबा ने कहा ना दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जैसे वैसे भी कहावत भी है ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो बाबा के गीत गाते रहो। बाबा ने कहा दाल रोटी की गारंटी है, लेकिन आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा। जयंत भाई जी आप भी शेयर कर सकते हो प्लीज भाई जी। ओम शांति। जी भाई आज जी। बाबा ने जो यज्ञ में बेगरी पार्ट था, उस वक्त भी ऐसी परिस्थिति आई थी कि आज कुछ खाने को नहीं है, लेकिन बाबा का सब चिंतित थे, लेकिन बाबा एकदम निश्चिंत थे। और बाबा ने बोला कि जिस जो बाप के बच्चे हैं तो उनको बाप ही खिलाएगा। और वैसा ही हो गया कि उस दिन मनी ऑर्डर आ गई और खाना बन गया। ये बाबा का ब्राह्मणों के अपने बच्चों के प्रति प्रीति है, और वो कभी बच्चों को भूखा नहीं रखता। ओम शांति। जी भाई जी, उस दिन क्या हुआ था? भंडारी माता जो दादी थी उनके बाबा के पास आई। बाबा भंडारे में तो कुछ नहीं है। बाबा कहने लगा भगवान कभी भूखे रहते हैं? बाबा कभी भूखा रह सकता है? बच्चे बाबा भूखा नहीं, बाबा भूखा नहीं रह सकता तो फिर बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। इतने में मनी ऑर्डर आ गया। तो फिर खाना वगैरह राशन मंगवाया और खाना बनाया, सबने खाया। और बैगरी पार्ट में एक चीज और याद आ रही है। हमने एक बार क्या था, बच्चे निश्चय बुद्धि थे, कुछ संशय बुद्धि थे। कुछ नहीं था, कुछ भाग के चले गए। तो संशय बुद्धि थे वो चले गए, तो निश्चय बुद्धि से रह गए। उसमें कुछ अस्थमा वाले पेशेंट थे, अस्थमा वाले जिनको सांस चढ़ता था। बाबा ने क्या कहा, इनको छाछ और मक्की का ढोडा दो। छाछ और मक्की का ढोडा दिया, वो ठीक हो गई। लेकिन जो संशय बुद्धि थे वो भाग गए थे। वो आज तक टिके हुए। उनका कितना नाम बाला है, यज्ञ का नाम भी बाला हुआ, उनका नाम भी बाला हुआ। तो जो बाबा वो निश्चय बुद्धि है तो वो तो अब तक टिके हुए हैं। दाल रोटी की बाबा गारंटी है, लेकिन हमें निश्चय बुद्धि रहना, आसक्ति नहीं रखने हमने। इच्छा मात्र में विद्या बनना है। हमारे से ज्यादा बाबा को पता है हमें, बाबा ने हमें क्या देना है। कई बार हम सोचते हैं ये तो थोड़ा है बहुत। हम चम्मच लेके खड़े हैं, वो सागर है, वो लुटा रहा है लोटा लोटे भर के। और कोई शेयर करना चाहता है प्यारे बाबा ने क्या कहा? ओम शांति भाई। जी दीदी बंदना जी बोलिए। दुनिया वाले से पूछो तो क्या कहेंगे, कमाना बहुत मुश्किल है, दुनिया चलनी बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कहते हो? कदम में कदम कमाने हैं। और चलना भी नहीं मुश्किल नहीं है, क्यों? तो उड़ना है ना। चलना भी, चलने से भी बच गए कि हम उड़ती कला में है तो उड़ेंगे ना। बाबा बोलते उड़ने की कला है तो उस चलने से भी बच गए। चलना क्या है, उड़ना है। कितना अंतर है दोनों, उनमें हमारे में
कितना अंतर बाबा बता रहे हैं। ओम शांति भाई। जी हम उड़ने और उड़ाने वाले हैं। हाँ वो जी, हाँ जी। इतना मुश्किल है, हम उड़ते रहते हैं और उड़ाते रहते हैं। बाबा ने दिन में भी कहा था ना शिकार मुरली में, उड़ते रहो और बाबा उड़ाते बाबा की याद में चलो तो पदम मिल जाएगा हमें। ओम शांति रहो। भाई। जैसे आपने कहा कदम में पदम, कितने हाँ, कदम बोल रहे हैं, पद्मों की कमाई है। एक खुद होता है में। भाग्यशाली, एक हाँ होता है जी, पद्म पद्म भाग्यशाली। सो भाग्यशाली एक के पीछे 2 जीरो लगते हैं, हाँ और जी। पद्म पद्म भाग्यशाली में हाँ, 15 जीरो लगती है। तो हम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये चली बन गए ना हम तो। ओम शांति भाई। तो अपने आप नहीं उड़ेंगे, उड़ेंगे भी उड़ाएंगे भी जब हम पद्म पद्म भाग्यशाली। और कोई शेयर करना चाहता है? टाइम भी हो चुका है, कोई लास्ट पॉइंट शेयर कर सकता है? और हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, पोल का भी आंसर दे सकते हैं सभी। ओम शांति जी। बाबा ने बताया है, बताओ। जी जी बोलिए। हाँ, सात बाबा ने बताया पोल का आंसर देते रहेंगे। ईश्वर के अंदर हम आत्माओं में बाबा को पहचाना, और ब्राह्मण वंश से ही प्रीति रसम सब हमने प्रवृत्ति से अपनाए। तो हम विशेष और लवली और लकी बच्चे हैं। तो हम ब्राह्मण परिवार की आत्माएं ईश्वर के कोने कोने में पहुंच गई हैं। लेकिन कोने कोने से बिखरी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से अपने परिवार से पहुंच गई हैं। बाप ने हमें ढूंढा और हमने बाप को पहचाना, और हम सर्व खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। जी 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 बहुत ही सुंदर। और कोई शेयर करना चाहता है? अभी हाँ टाइम हो चुका है अपना, कल का होमवर्क रहेगा यही कि हमने जो हाँ 4 संबंध बताए, एक सुखमय संबंध, एक स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो, तीसरा सच्ची कमाई श्रेष्ठ संपत्ति हो, चौथा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संपर्क हो। ये चारों बातें समिति में रखनी है, और सबसे यही ऐसे व्यवहार करना है, आहार व्यवहार विचार शुद्ध रखने हैं। हाँ, ये हम भाई कल जी। का रहेगा। भाई जी। हाँ जी भाई जी बोलिए। हाँ, एक आप गूगल में जाके एक गीत जो है ना, ये दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो ये एक हिंदी मूवी है उसमें है। तो गूगल में जाके टाइप करेंगे ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो वो हाँ जी गीत आ जाता है जो ज्वार हमारा बाटा यादगार फिल्म गीत का है। है, ज्वार हाँ, बाटा। ज्वार भाटा फिल्म का है। जी जी। अभी ग्रुप चैट थोड़ा बंद था इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाया, लेकिन अगर चलिए किसी हम को कर देते सुनना हैं, कोई है बात तो सुन सकते नहीं। और ये गीत भी सुने कल हम होमवर्क में, और बाबा को हैं। हाँ याद करेंगे। लेकिन हमने ज्ञान की रीति से सुनना है। हाँ, वो तो है, वो तो है जी। जी। तो समय पूरा हुआ अभी। समय हो चुका है, गीत सुनते सुनते हम योग में एंड करेंगे। चलेगा भाई। थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सभी का शुक्रिया इस काल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट सभी आत्माओं को। ओम शांति।